हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आज करेगी बैठक। दिल्ली में किसानों के साथ आज कमेटी बैठक कर चर्चा करेगी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का विरोध कर रहे हैं किसान। तो आज सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की पहली औपचारिक बैठक होने जा रही है और ये कमेटी किसानों के साथ बैठक करने वाली है। हालांकि इस कमेटी के बनने के बाद से किसान इस कमेटी का लगातार विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के बीच में समाधान निकालने के लिए इस कमेटी का गठन किया था। 4 सदस्यों की ये कमेटी थी, लेकिन एक सदस्य ने कमेटी छोड़ दी, जिसके बाद 3 लोग अब इस पैनल में हैं। आपको बता दें, परसों इस पैनल की बैठक हुई थी, जिसे अनौपचारिक बैठक माना जा रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई ये कमेटी औपचारिक बैठक करने वाली है और माना जा रहा है कि किसानों के साथ इस कमेटी की बैठक होगी। हालांकि किसान लगातार इस कमेटी का विरोध कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमारी बातचीत सिर्फ सरकार से हो, कृषि कानून लाने वाली सरकार है और वापसी भी सरकार ही ले सकती है। तो ऐसे में हम सीधे सरकार से ही बात करना चाहते हैं। बीच में हम किसी को भी मध्यस्थता नहीं करने देंगे। तो आज हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी जब बैठक करेगी तो देखते हैं कि किसानों का कितना सहयोग कमेटी को मिलता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है और किसानों ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सर्वमान्य है, लेकिन मध्यस्थता के लिए जो कमेटी गठित की गई है वो हम नहीं चाहते। किसान आंदोलन के दौरान इन दिनों कई मसलों पर सरगर्मी तेज है। कल किसान और सरकार के बीच भी 11वें दौर की बैठक हुई है विज्ञान भवन में और इस बैठक में सरकार ने किसानों के सामने नया प्रस्ताव रखा है। सरकार ने किसानों से कहा है कि कृषि कानून एक निश्चित समय सीमा तक स्थगित कर सकते हैं और उसके बाद बीच में एक कमेटी गठित करेंगे, जिसमें किसानों को भी, किसान नेताओं को भी रखा जाएगा और ये कमेटी समाधान के साथ जब आएगी तब कानून की बहाली के बारे में सोचा जा सकता है। तो अभी फिलहाल देखते हैं, आज सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की सरकार के इस प्रस्ताव पर मीटिंग भी है। देखते हैं कि क्या फैसला किसान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी को लेकर भी लगातार सरगर्मी तेज है। किसान ट्रैक्टर मार्च को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं आज एक बार फिर दिल्ली पुलिस किसानों के साथ बातचीत करेगी और उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने सीधे तौर पर किसानों को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं दी है 26 जनवरी के दिन। तो एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक है, वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली पुलिस भी किसानों के साथ बैठक करेगी। वहीं आज किसान खुद भी एक मीटिंग आयोजित करने वाले हैं सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर तमाम संगठनों के नेता आपस में चर्चा करेंगे और सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो पिछले 57 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं सर्द हवाओं के बीच। इतनी सर्दी पड़ रही है, खुले में सोने को मजबूर किसान कृषि कानून की वापसी पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार है कि किसानों की समस्या का समाधान अब तक नहीं कर पाई है। लगातार सरकार द्वारा अपील की गई कि किसान संशोधन पर चर्चा करें, लेकिन किसान भी अड़े हुए थे और अब दोनों पक्षों के अड़े होने के बाद सरकार ने एक नया प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है और कृषि कानून की परमानेंट वापसी की बात तो सरकार ने नहीं की, लेकिन हाँ, एक समय सीमा तक कृषि कानूनों को होल्ड करने की बात जरूर कही गई है।
और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी की पहली औपचारिक बैठक होने जा रही है। ऐसे में क्या लगता है, किसान सहयोग करेंगे, कमेटी से बातचीत करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, अब से कुछ देर में यानी कि 11 से 12 बजे का समय है, जो कि दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट में ये बैठक होनी है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो आज किसानों के साथ मुलाकात करेगी। हालांकि कल जो किसान नेता है उनसे हमारी बात हुई थी, जब मीटिंग खत्म होने के बाद वो बाहर आए थे। हमने उनसे सवाल किया था कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट की कल जो मीटिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी कल आप लोगों की मीटिंग लेगी, आप लोगों से राय मशवरा करेगी, उसमें आप लोग शामिल होंगे? तो साफ तौर पर किसानों ने इनकार कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हमने पहले ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का बहिष्कार कर रखा है। अब देखने वाली बात होगी कि आज किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वो किसानों को साथ ट्रीट करती है, क्या समझाने की कोशिश करती है, और क्या किसान जो कमेटी जो मीटिंग जिस तरीके से कमेटी ने मीटिंग को बुलाया है वहां पर पहुंचेंगे किसान, ये एक देखने वाली बात होगी। वहीं नंदिनी, मैं आपको दूसरी तरफ बता दूं कि आज दिल्ली पुलिस की दोबारा से किसानों के साथ बैठक है। 26 जनवरी की परेड को लेकर ये तमाम जो बैठक है लगातार चल रही है। कल भी हाई लेवल बैठक बुलाई थी दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मीटिंग में मौजूद थे। और आज भी दिल्ली पुलिस ने दोबारा से समीक्षा बैठक बुलाई है, क्योंकि किसान लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे और 26 जनवरी की परेड करेंगे। ऐसे में सुरक्षा दृष्टि को लेकर जो दिल्ली पुलिस है उनके हाथ पांव फूले में। यदि ऐसा होता है, किसान दिल्ली में कूच करते हैं, तो बहुत बड़ी सुरक्षा चूक ना हो, कोई तनाव की स्थिति ना हो, हिंसा ना हो, उसको लेकर दिल्ली पुलिस काफी गंभीर है। और आज दोबारा से एक बार फिर से टेबल पर दिल्ली पुलिस किसानों के साथ बैठेगी। जी बिल्कुल, यानी आज कुल मिलाकर चौतरफा तौर पर सरगर्मी तेज है। वहीं देखिए, कल सरकार और किसानों के बीच बैठक हुई, बेनतीजा रही, लेकिन चलिए कुछ हद तक तो बदलाव इस बैठक में देखने को मिला। तो कल की बैठक को लेकर क्या जानकारी राजा? और जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, कल जिस तरीके की जो बैठक रही, लंच के बाद काफी गहमा गहमी का माहौल देखा गया। साफ तौर पर 5 घंटे से ज्यादा की ये बैठक चली और ऐसे में सरकार के जो मंत्री हैं वो उन्होंने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, क्योंकि कल पूरे दिन कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने के लिए कहा। उसके बाद दिल्ली पुलिस और अलग अलग राज्यों की पुलिसों की हाई लेवल मीटिंग हुई किसानों के साथ। और उसके बाद जिस तरीके से बैठक हुई, बैठक में साफ तौर पर यह चर्चा हुई है कि 2 साल तक कानून को हम होल्ड कर सकते हैं, 2 साल तक हम कानून को रोक सकते हैं। हालांकि किसानों ने फिर कहीं ना कहीं मीटिंग से अलग हटकर, मंत्रियों से अलग हटकर किसानों ने राय मशवरा किया। और उसके बाद आज कहीं ना कहीं जो डिसीजन की बात है वो आज मैं आपको बता दूं, जो किसान संगठन है, किसान नेता है, एक बार फिर से गुप्त मीटिंग सिंधु बॉर्डर पर करेंगे। जो जानकारी मिल रही है, मीटिंग के बाद ही जो अगली मीटिंग है, यानी कि कल जो मीटिंग सरकार ने बुलाई है, सरकार को उम्मीद है कि किसान कुछ पॉजिटिव वे के साथ कहीं ना कहीं मीटिंग में पहुंचेंगे और कोई ना कोई रिस्पांस अच्छा होगा। कृषि मंत्री ने कल ये स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कल हम इस धरना प्रदर्शन को समाप्त करवा सकते हैं। किसानों से उन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द मीटिंग हुई धरना उसके प्रदर्शन बाद समाप्त किसान करें। नेताओं की क्योंकि तरफ से ठंड जो है। रिएक्शन आया, कहीं ना कहीं किसान नेता ये भी कहते नजर आए कि सरकार सीधे तौर पर बैकफुट पर है और बस कृषि कानून की वापसी सीधे तौर पर नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसे सरकार जो है अपने ईगो से जोड़कर ले रही है। तो अब सरकार रास्ते ढूंढ रही है कि कैसे बचा जाए। जी बिल्कुल, वाकई में जिस तरीके से हम बात करें, जो किसान नेता है उनसे हमारी कल बात हुई थी, साफ तौर पर वो यही कह रहे थे कि बैकफुट पर सरकार है। ऐसे में 26 जनवरी को लेकर इतनी ज्यादा गंभीर सरकार नजर आ रही है। लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप लोग दिल्ली में कुछ ना करें, हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई हल निकले। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज दिल्ली में एक तरफ किसानों की जो बताए मीटिंग है और ऐसे में किसान संगठन भी अपनी अलग से मीटिंग करेंगे। और उसके बाद कल जो मीटिंग है सरकार के साथ, उसमें क्या निर्णय लेकर आते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। चलिए राजा, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर तमाम जानकारी के लिए आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें, किसान संगठन आज मीटिंग करने वाले हैं सिंघू बॉर्डर पर। कल सरकार और किसानों के बीच में बैठक हुई थी, जिसमें सरकार ने किसानों के सामने नया प्रस्ताव रखा और आज किसान और तमाम संगठन मीटिंग करेंगे। पटेल से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें आज काफी महत्वपूर्ण दिन। किसान संगठन एक तरफ मीटिंग करेंगे, फिर किसान संगठन और पुलिस की मीटिंग होनी है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसकी भी आज बैठक होनी है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आज काफी महत्वपूर्ण गतिविधियां होंगी।
57 दिनों से आंदोलन लगातार जारी है और सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक आज होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजा, लगातार सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख को लेकर कहा है कि हम कोई टिप्पणी इस पर नहीं करेंगे, दिल्ली पुलिस इस पर फैसला करे। अब किस तरह की कवायद दिल्ली पुलिस की तरफ से देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, जिस तरीके से हम बात करें, आज दोबारा से सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और किसानों के साथ मीटिंग है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार सरकार की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, बैकफुट पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और ऐसे में आज देखने वाली बात होगी क्या निष्कर्ष दिल्ली पुलिस और किसान संगठन, किसान नेता निकालते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात होगी 26 जनवरी को लेकर। जिस तरीके से लगातार कल भी किसान नेताओं ने मीटिंग से बाहर आने के बाद बयान दिया है कि हम हर हाल में ट्रैक्टर यात्रा करेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कल पूरे दिन सुनवाई रही, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि राज्य की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस कुछ जरूरी आदेश जारी करे और दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी रडार पर 26 जनवरी के दिन पूरी दिल्ली रहती है और ऐसे में धारा 144 पूरी दिल्ली में लागू, और उसके बावजूद यदि इस तरीके की भीड़ दिल्ली में एंटर करती है तो ये एक तनाव की स्थिति और हिंसा जैसी बात ना हो, इसको लेकर काफी ज्यादा गंभीर, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस, वो भी गंभीर है कि यदि किसान दिल्ली कूच करती है तो असामाजिक तत्व कहीं इस आंदोलन को खराब ना कर दे, इस दिन कहीं ना कोई तनाव की स्थिति ना हो जाए, जो कि पूरे विश्व में एक गलत मैसेज जाएगा, जिसको लेकर काफी गंभीर है। और अब से कुछ देर में यानी कि दिल्ली पुलिस है सिंधु बॉर्डर पर किसानों के साथ एक बार फिर से टेबल पर वार्ता करेगी। कोशिश यही रहेगी कि किसान साफ तौर पर रिंग रोड, जो आउटर रिंग रोड है उसकी मांग कर रहे हैं, वहां परमिशन ना देके कहीं और किसानों को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि आउटर रिंग रोड जो जानकारी मिल रही है काफी व्यस्तम रोड है। और ऐसे में आउटर रिंग रोड पे यदि किसान डटते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार अलग अलग बॉर्डर पर किसान डटे हैं और उनको खाली करने की कोशिश दिल्ली पुलिस ने काफी बार कोशिश की है समझाने की, पर किसान नहीं मांगे। तो पुलिस और दिल्ली सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, उनको डर है कि आउटर रिंग रोड पर यदि किसान हजारों की लाखों की संख्या में पहुंचते हैं तो उस रोड को भी किसान ब्लॉक कर देंगे। और लगातार किसान शुरू से मांग कर रहे हैं कि हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली में अपनी बातें रखना है, हम शांतिपूर्ण तरीके से बात रखते हैं। तो इसको लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो डरी और सहमी हुई है। इसीलिए अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया गया, ना ही कोई परमिशन दी गई है। देखने वाली बात हुई कि आज की मीटिंग किस ओर लेके जाती है। जी चलिए, बिल्कुल, और उम्मीद यही करेंगे कि 26 तारीख तक ये मामला जो है वो सुलझ जाए, इसका समाधान निकल जाए। आप बने रहिए राजा पटेल हमारे साथ। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का। लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से कल सरकार और किसानों के बीच जब 11वें दौर की बातचीत हुई तो ये बातचीत भी बेनतीजा रही। हालांकि सरकार ने किसान संगठनों के सामने नया प्रस्ताव रखा। कल निश्चित समय के लिए कानूनों पर रोक का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने कमेटी के गठन का भी प्रस्ताव दिया है। अब देखते हैं कि इस पर किसान संगठन क्या निर्णय लेते हैं। राजा पटेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजा, कल की मीटिंग कुछ हद तक कहें कि जो पिछली 10 मीटिंग्स हुई उनसे थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि बात कम से कम थोड़ी तो आगे बढ़ी। अब देखते हैं किसान इस पर क्या करेंगे। जी बिल्कुल, वाकई में नंदिनी, जिस तरीके से बात करें, कल पूरा दिन जिस तरीके से रहा और हाई लेवल मीटिंग जिस तरीके से अमित शाह ने बुलाई थी मीटिंग से पहले, वहां पर कृषि मंत्री और पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मीटिंग में शामिल थे। तो साफ तौर पर केंद्र सरकार अब चाहती है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए और कोशिश ये है कि 26 जनवरी से पहले किसानों को मनाकर समझाकर इस धरना प्रदर्शन को समाप्त करा जाए, क्योंकि 55-56 दिन से ज्यादा का समय हो गया और ऐसे में कड़ाके की ठंड में जिस तरीके से किसानों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, अब सरकार भी कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि विश्व में किसानों को लगातार समर्थन मिल रहा है। अलग अलग जो देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो अब किसानों के समर्थन में है। तो ऐसे में सरकार की छवि भी कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही है। अब सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। उसी कड़ी में जिस तरीके से कल 2 साल का प्रस्ताव सरकार ने दिया है। हालांकि जो किसान संगठन है, किसान नेता है, आज सिंधु बॉर्डर पर अपने तमाम मशवरा करेंगे और उसके बाद जो कल मीटिंग होने वाली है उसमें ये फैसला लेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कल किसान संगठन आज मीटिंग जो करेंगे और उसके बाद क्या कल डिसीजन मीटिंग में देते हैं, ये एक देखने वाली बात है। पर जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार वो ये कि किसान जो नेता हैं, काफी ज्यादा कई जो किसान नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम हर हाल में कानून को रद्द कराकर ही यहाँ से जाएंगे। तो एक कल की जो मीटिंग है वो भी कहीं ना कहीं अहम दृष्टि से हम देख सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए आपका। तो किसान आंदोलन को लेकर आज गहमा गहमी थोड़ी ज्यादा तेज है। अब देखते हैं कि आज जब सरकार ने किसानों के सामने नया प्रस्ताव रखा है तो आगे किसान इस पर क्या तय करते हैं। 57 दिनों से किसान अपने आंदोलन पर बैठे हुए हैं। सर्द हवाओं के बीच 57 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है।
और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, अगर बात करें सिंघू बॉर्डर की, तो आज एक और महत्वपूर्ण मीटिंग किसानों की होने वाली है और इसमें 580 किसान संगठन के नेता शामिल होंगे। क्या जानकारी इस मीटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, जैसे जैसे देखिए सिंघू बॉर्डर है और सिंघू बॉर्डर पर बिंदु पॉइंट है जहां पर किसान आंदोलन को लीड दी जा रही है और लीड यहां पर जत्थाबंदी जो 40 लोगों का एक ग्रुप है जो कि एक गुप्त बैठक रखता है और आम जो किसान है वो धरने पर बैठा रहता है। लगातार जो है इसको लीड देने वाले जो जत्थाबंदी यहाँ पर जो है हर रोज बैठक करते हैं। आज अहम बैठक है क्योंकि कल बैठक सरकार के साथ थी, तो किसानों की आज बैठक है। कल की जो बैठक हुई थी उस पर चर्चा होगी और अगली रणनीति बनाई जाएगी। जैसे कि लगातार हमने हर किसान से बात की है, जत्थाबंदी से बात की है, तो दिल्ली जो 26 जनवरी की कूच की बात सामने आ रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं हर रोज रणनीति बनती है, क्योंकि लगातार एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान है, दूसरी तरफ किसान है, धरती पुत्र अन्नदाता है। तो जो 26 जनवरी को लेकर आमना सामना बिल्कुल जो बीच में एक बैरिगेटे लगाए गए हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं खींचातानी देखने को मिल सकती है। तो हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक लोगों से अपील है कि आप 24 तारीख के बाद अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घरों में रखें, बेवजह घर से ना निकले, क्योंकि 26 तारीख की जो कूच की बात आ रही है दिल्ली के सामने, जो कि लगातार बात करें तो जो सिंघू बॉर्डर है जहां पर बिंदु पॉइंट है और जो दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, जो कि जो हाईवे है, जो सबसे बड़ा देश का हाईवे है, जो सिंघू बॉर्डर से और कुंडली बॉर्डर तक और प्याऊ मनियारी और यहाँ पर केएमपी केजीपी तक का 10 किलोमीटर का जो दायरा है जहां पर किसान बैठे हुए हैं, जो कि सबसे बड़ा हाईवे जो दिल्ली से पाकिस्तान तक के जाने वाले रोड पर बैठे हुए हैं किसान, और अब दिल्ली की तरफ कूच करने का इनका विचार है। जी नंदिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। तो आज मीटिंग होनी है किसानों की और तमाम संगठन के किसान नेताओं के साथ आज वार्ता होगी सरकार के प्रस्ताव को लेकर। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश प्रभारी के दौरे का आज तीसरा दिन। आज फिर मीटिंग ले सकते हैं विनोद तावड़े। दौरे के दूसरे दिन विधायकों से मुलाकात की थी विनोद तावड़े ने। 1-to-1 मिलकर विधायकों के साथ चर्चा की गई थी और सरकार को लेकर फीडबैक लिया गया था। वहीं ज्यादातर विधायक अफसरशाही से नाराज नजर आए थे। वहीं सांसदों की तरह विधायक निधि दिलाने की भी मांग की गई है। सरकार के कामकाज से खुश नजर आए विधायक। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, आज तीसरा दिन है, क्या खास रहने वाला है आज विनोद तावड़े के दौरे में तीसरे दिन पर? जी देखिए, तीसरे दिन भी विनोद तावड़े की जो मीटिंग है वो विधायकों के साथ रहने वाली है। और जैसे कि कल की बात करें तो विनोद तावड़े ने 1-to-1 मुलाकात की थी विधायकों से और विधायकों से साफ तौर पे पूछा गया संगठन में आपकी कैसी पकड़ है, कैसी चलती है और सरकार से, मुख्यमंत्री से आप कितने खुश हैं। तो ज्यादातर विधायकों ने बताया कि वो सरकार की कार्यप्रणाली से खुश हैं और कुछ विधायकों ने इसका जो है वो विरोध भी किया और कहा कि हमारे संगठन में चलती नहीं और कहीं ना कहीं उनको जो काम है उनके क्षेत्र के उनमें रुकावट आ रही है। इसी को लेकर विनोद तावड़े से जो विधायकों ने बात की और सांसदों की तरह विधायक निधि की भी मांग की। बात करें, कुछ विधायक से नाराज भी आए क्योंकि जब सचिवालय वो जाते हैं तो मंत्री के गैर मौजूदगी में उनको बैठने की जो जगह है वो नहीं मिलती, तो एक सचिवालय में उनका एक कमरा बनाने के लिए भी मांग उठाई गई और तमाम ऐसी पहलुओं पे जो है वो चर्चा हुई। इसके बाद तावड़े ने जो 1-to-1 मुलाकात की थी विधायकों की और इसका फीडबैक लेते हुए शाम को मुख्यमंत्री के साथ डिनर पे मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई। जी नंदिनी। चलिए, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए आपका। तो विनोद तावड़े के दौरे का तीसरा दिन है आज और अपने दौरे के दौरान लगातार संगठन और सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके बीच में सामंजस्य किस तरह का, इस तरह का फीडबैक लगातार तावड़े ले रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। गुरुग्राम से आपको बता दें, जहां पर कोरोना टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। 45 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। 4500 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी। गुरुग्राम में हफ्ते में 3 दिन लग रही है वैक्सीन। सोमवार, गुरुवार और शनिवार को वैक्सीनेशन लग रही है।
कोरोना टीकाकरण अभियान जारी, 45 केंद्रों पर चलेगा टीकाकरण अभियान। 4500 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी। गुरुग्राम में हफ्ते में 3 दिन लगी। मनोज वशिष्ठ जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान किस तरीके से लगातार जारी है और अब आगे क्या कैसे इस अभियान को बढ़ाया जाएगा? देखिए नंदिनी, सोमवार को भी जो है वो लक्ष्य रखा गया था 4500 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देने का, लेकिन मात्र 2881 लोग ही वैक्सीनेशन उस दिन ले पाए थे। 1955 लोग रह गए थे ड्यू टू कि उनके पास कुछ मैसेज नहीं पहुंचे थे या जो पोर्टल था वो डाउन, सर्वर उसका डाउन था। जब हमारी इस मामले में सीएमओ से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आज जो 31 केंद्र बनाए गए, इनमें 45 बूथ बनाए गए हैं, वो जो 1955 लोग रह गए थे वो आज वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। साथ ही अब ये मैनुअल प्रोसेस भी हो सकता है कि जो लोगों के पास मैसेज नहीं पहुंच रहा है उन लोगों को मैनुअली मैसेज भेज के केंद्र तक बुलाया जाए। जी नंदिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हल्का हलचल में इतना ही।